نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. आप सबको खुशामदीद है बैच 2 ऑफ वर्ब रिवीजन वाले ग्रुप लेक्चर नंबर 31 में। आज हमें एक न्यू ग्रुप ज्वाइन करा है जिसको हमने वर्ब रिवीजन ग्रुप का नाम दिया है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास पढ़ी तो नहीं है लेकिन इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हम पे ट्रस्ट किया और ये हमारे साथ रिवीजन करेंगी जुमला फेलियर की, क्योंकि ये पहले पढ़ चुकी हैं और अपना जुमला फेलियर हमारे साथ रिवाइज करना चाहिए। जुमला फेलियर वर्बल सेंटेंस। हमने जब अपनी ग्रामर स्टार्ट की थी तो हमने हरूफुल हिजा से स्टार्ट किया था। हरूफुल हिजा से जब हमने स्टार्ट किया तो फिर हमने वहां पर उस देखा कि हरूफुल हिजा से हरूफुल हिजा ने मिलकर यानी उससे हमने छोटे छोटे कलमात बनाए, ठीक है, हरूफुल हिजा से। अब कलमे को जब हमने पढ़ा तो कलमे की 3 अकसाम, राइट, इसम, फेल और हर्फ। ये बेसिक डिवीजन है, ठीक है। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ये ग्रुपिंग इसी तरह है। इंग्लिश में भी ग्रुपिंग है इनकी, ठीक है। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, राइट। और जब भी किसी लैंग्वेज को उसके रूल्स बनाए जाते हैं तो फिर ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, सबसे पहले इनकी ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है। अब जब हमने अल्फाज बनाए हरूफ निजा से तो उसमें कुछ बामायनी अल्फाज भी थे और कुछ बेमायनी भी थे, ठीक है। बेमायनी जिनके मीनिंग्स नहीं होते, जिन्हें आप अ, जैसे मैं कह दूं रोटी शोटी, कलम वलम, पानी वानी, इस तरह से। अब अगर मैंने कहा रोटी शोटी तो रोटी तो एक कलमा है, लेकिन जो छोटी है ना तो वो बेमायनी लफ्ज है। वो हम लैंग्वेज वाले ऐसे एडिशनल यूज कर लेते हैं, कलम वलम, तो ये सब बेमायनी है। बामायनी क्या है? कलम, इंसान, किताब, ग्लास, ठीक है, बहुत से बामायनी अल्फाज। जब हमने अपनी अरेबिक की डिवीजन देखी, पार्ट ऑफ उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े तो उसमें 3 है, इसम, नाउन, फेल, वर्ब और हर्फ, जिसे आप पार्टिकल भी कहते हैं, राइट। इसम की स्टडी आपने कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने इसम की स्टडी की तो उसमें आपने इसम के साथ साथ कुछ हरूफ भी पढ़े थे। उन हरूफ का कुछ इफेक्ट भी था जो इसम पर आया। अब हम फेल की तरफ आए हैं तो फेल जुमला फेलिया में हम लोग फेल तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हरूफ की स्टडी भी आएगी दरमियान में, पार्टिकल की, ठीक। और हर्फ क्या है? हर्फ देखें, हर्फ तो अपना उसका कोई मायने नहीं है, ऐसे ही पढ़ा था आपने। हर्फ का मायने किसी इसम या फेल के साथ आने पर हमें जो है ना वो हमें उसका मायने मालूम होता है। वो अपना जो मायने हमें बताता है ना हर्फ, वो इसम या फेल के साथ यूज होता है, तब हम उसके मायने को समझते हैं। वो उसके मायने अपने उस तरह से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके। फिर अब जब हम फेल पढ़ रहे हैं तो हम फेल में फेल के साथ साथ हर्फ भी पढ़ेंगे, प्लस जो हमने इसम की स्टडी की थी हम इसम को भी जुमला फेलिया में पढ़ेंगे। ये नहीं है कि जुमला फेलिया स्टार्ट हुआ तो इसम हमने पढ़ा वो पीछे रह गया, नहीं। अभी जब आप फेल स्टार्ट करेंगी तो आपको इसमें इसम का इस्तेमाल भी मिलेगा। आगे चलते हैं। मुरक्कब ताम। जब हमने कलमात बनाए फिर हमने उससे मजीद देखा कि 2 या 2 से जायद जो कलमात हैं वो मिलकर एक मुरक्कब बनाते हैं, ठीक है। अब
मैं बहुत ज्यादा लंबी पिछली डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। तो मुरक्कब की हमने दो अकसाम पढ़ी थी, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम यानी कंप्लीट कंपाउंड, यानी उसमें बात मुकम्मल समझ आ जाती है। और मुरक्कब ताम का दूसरा नाम है जुमला। जब हमने मुरक्कब ताम पढ़ा तो हमने वहां देखा कि इसकी आगे से फर्दर डिवीजन है, और इसकी दो डिवीजन हो जाती है। नंबर वन जुमला इस्मिया एंड नंबर टू जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया आपने स्टडी किया तो आपने देखा कि जुमला इस्मिया के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? मुब्तदा, सब्जेक्ट और खबर, प्रेडिकेट। अब जुमला इस्मिया की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी कि ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो। ठीक है। अब जुमला इस्मिया शुरू होता है मुब्तदा से, तो डेफिनेटली क्योंकि जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा कोई ना कोई इस्म होगा, और जो उसकी खबर है वो भी एक इस्म होगी। ठीक है। अब वो इस्म मुफरद इस्म भी हो सकता है और एक मुरक्कब भी हो सकता है, राइट। और खबर में भी आपको ऐसे मिल सकता है, आपको कोई ना कोई मुरक्कब जो है मुब्तदा बन के मिल सकता है, कोई मुरक्कब आपको खबर बन के मिल सकता है, मुफरद इस्म भी मुब्तदा बन सकता है। अच्छा, यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि जो चार मुरक्कबात आपने पढ़े उनमें मुरक्कब इशारी खबर नहीं बनते और मुरक्कब जारी मुब्तदा नहीं बनते। इसको ज़हन में रखना है आपको, चीज़ को ये भूलनी नहीं कि मैंने अगर अभी कह दिया कि जी मुरक्कब मुब्तदा भी बन सकते हैं और खबर भी, तो उसमें भी देखिए जो एक्सेप्शन थी उसको ज़हन में रखना है। जुमला फेलिया। जुमला फेलिया वो जुमला है जो फेल से शुरू होता है। ठीक है। जुमला फेलियर की आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि वो जुमला जो फेल से शुरू हो। और फेल वो क्या होता है कि फेल वो कलमा है जो किसी काम के करने या होने को किसी जमाने में जाहिर करे, फेल कहलाता है। ठीक है। अब जुमला फेलिया के भी दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, दो मेजर पार्ट्स हैं जिन पर वो कंसिस्ट करता है, जिनके बगैर जुमला फेलिया इनकम्प्लीट है। नंबर वन, वो क्या है कि फेल, जुमला फेलिया आपका फेल से शुरू होगा। और दूसरी चीज है फाइल, सब्जेक्ट। भैया फाइल क्या है? फाइल वो है जो उस फेल को परफॉर्म करेगा। आखिर एक फेल आ रहा है, एक फेल हो रहा है, एक काम हो रहा है, तो उसे कोई ना कोई तो परफॉर्म कर रहा है ना। ठीक है। तो जो परफॉर्म करता है, जो उस फेल को सर अंजाम देता है, उसे फाइल या सब्जेक्ट कहा जाता है। सॉरी। अब फेल की जमाने के हिसाब से अकसाम देखिएगा। मैंने क्योंकि आपसे कहा फेल वो कलमा है जो किसी काम के करने या होने को किसी जमाने में जाहिर करे। जब हमने अपने उर्दू में ग्रामर पढ़ी थी तो हमने वहाँ फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल पढ़ा था। इसी तरह हमने इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस पढ़ा था। सेम लाइक दैट जब हम अपनी अरेबिक लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो इसमें जब हम फेल को पढ़ेंगे तो हमें फेल में दो तरह के, हमें जो जमाने की तकसीम है वो दो तरह से हो रही है। नंबर वन, हम उसको पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फेल माजी। और नंबर टू, फेल मुजारे, परफेक्ट टेंस। आप फेल माजी में सिर्फ आप फेल माजी की ही स्टडी करेंगे, लेकिन जब आप फेल मुजारे की स्टडी करेंगी तो उसमें आप फर्दर तीन चीजें पढ़ेंगी। हाल, मुस्तकबिल, अमर। हाल प्रेजेंट टेंस, मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस, और अमर जो है इसे कमांड कहा जाता है। पहला हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा फेल माजी, पास्ट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। बस आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि जुमला फेलियर के दो पार्ट्स हैं जिन पर जुमला फेलियर कंसिस्ट करता है। नंबर वन फेल, नंबर टू फाइल। इनसे ही जुमला फेलियर आपका मुकम्मल हो जाता है। यानी जैसे जुमला इस्मिया में आपके पास मुब्तदा और खबर थी तो आपका जुमला इस्मिया कंप्लीट हो रहा था, इसी तरह जुमला फेलियर में फेल के साथ आपको फाइल की जरूरत है और आपका जुमला फेलियर कंप्लीट हो जाएगा। जुमला फेलियर, फेल वर्ब डेफिनेशन नोट डाउन कीजिएगा।
ऐसा कलमा जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और इसमें तीनों जमानों माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना पाया जाए। जमाने तो तीन ही रहेंगे ना, या तो वो काम माजी में हुआ, ठीक है, जैसे उसने खाया, उसने पढ़ा, और हाल में वो जाएगा, ठीक है, वो पढ़ेगा, सॉरी, हाल वो खाना खाता है या वो पढ़ता है, और मुस्तकबिल फ्यूचर में हम कहेंगे कि वो स्कूल जाएगा या वो लाइब्रेरी जाएगा, ठीक है, वो किताब पढ़ेगा, इस तरह से। तो इन तीनों ज़मानों में जो होते हैं ना, माज़ी, हाल और मुस्तकबिल, एक फ़ेल में ये तीनों ज़माने आपको इनमें से कोई एक ज़माना मिलेगा, ठीक है? अब आपके सामने स्क्रीन पर आया है फ़ा, आइन, लाम। आज क्योंकि हमें पहले माज़ी शुरू करना है, हमें फ़ेल शुरू करना है, तो सबसे पहले किसी भी फ़ेल के लिए आपको पढ़ने के लिए आपके पास उसके रूट लेटर्स होने चाहिए, ठीक है? अब रूट लेटर्स क्या होते हैं कि अरबी ज़ुबान में फ़ेल मोस्टली 99.9% 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है? और कुरान मजीद में भी आपको इसी रेशो में जो है अफ़आल जो मिलेंगे वो 3 रूट लेटर वर्ड्स होंगे, ठीक है? फ़ा, ऐन, लाम, ये हमने 3 रूट लेटर लिए हैं, इनको स्टैंडर्ड रूट लेटर माना गया है। इन्हीं से ही हम आगे जुमला फ़िलिया की स्टडी स्टार्ट करेंगे। इन्हीं से मोल्ड बनेंगे और फिर आगे आप स्टेप बाय स्टेप सीखती जाएँगी। फ़ा, ऐन, लाम। फ़ा को क्या कहा जाता है? फ़ा एक कलमा है, तो इसे कहा जाएगा फ़ा कलमा। ऐन, ऐन कलमा कहलाता है, लाम, लाम कलमा कहलाता है। ये तीनों अलग-अलग कलमात हैं, ठीक है? अब यूँ कि ये स्टैंडर्ड रूट लेटर्स माने गए हैं, इन्हीं से ही हम आगे काम करेंगे। स्टेटमेंट नोट डाउन कीजिएगा, जिन अफ़आल का मादा 3 हर्फ पर मुश्तमिल हो, उनको सुलासी कहते हैं, ठीक है? सुलासी मीन्स 3, तो 3 रूट लेटर वो जो वर्ब्स है ना, वो ये कहलाएँगे, ठीक है? इनको आप रूट लेटर्स कह सकती हैं, आप इन्हें मादा कह सकती हैं, मादा के हरूफ कह सकती हैं। सिंपल आपको जो इसको कहना है कह दें, रूट लेटर कह लें, आसानी रहती है थोड़ा-सा। तो फ़ा, ऐन, लाम ये स्टैंडर्ड रूट लेटर्स हैं, इन्हीं से हम फर्दर इंशाल्लाह सीखेंगे। अब मैं आपके सामने एक चार्ट बनाने लगी हूँ, जो डिफरेंट डेफिनिशंस हैं वो मैं आपके साथ साथ-साथ शेयर करती जाऊँगी। अब आपके सामने जो चार्ट बनाना है मुझे, आपने ज़मायर पढ़े थे, प्रोनाउंस पढ़े थे, ठीक है? आपने ये पढ़े थे कि वाहिद, मुसन्ना और जमा के लिए, इसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग-अलग ज़मायर हैं। वो कौन से ज़मायर थे जो अब आज पढ़ने लगे हैं, उनको दोबारा लेकर आ रहे हैं। हुआ, हुमा, हुम, मुअन्नस, हिया, हुमा, हुन्ना। ये गायब के थे हमारे पास ज़मायर, और हाज़िर के ज़मायर कौन से थे? अंता, अंतुमा, अंतुम। मुअन्नस के अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और फिर हमारे पास मुतकल्लिम के आ जाते हैं अना, नाहू, ठीक है? ये ज़मायर का चार्ट आपने पढ़ा था अपने अर्ली लेक्चर्स में, जब हमने इस्म की जो थी उसके 4 एस्पेक्ट्स पढ़े थे। फिर हमने उसके बाद इस्म की इस्म मार्फा की अक़साम में इनको जाके पढ़ा था, राइट? तो वहाँ आपने ये ज़मायर का चार्ट पढ़ा था, इन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है। अब मैं इसकी डिटेल आपके साथ इस वक़्त रिपीट नहीं करूँगी, आप अपने नोट्स खोल के इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। अब ये चार्ट मैं यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि अब जुमला फ़ेलिया में इन प्रोनाउंस का काम आ रहा है। अब ये आपको चार्ट आपके ज़हन में होना चाहिए, इनके मीनिंग्स आपके ज़हन में होने चाहिए कि ये हुआ किसके लिए आता है? हुआ वाहिद मुज़क्कर के लिए आएगा, ठीक है? हुम जमा मुज़क्कर के लिए आएगा, इसी तरह हिया वाहिद मुअन्नस के लिए आएगा, हुन्ना जमा मुअन्नस के लिए आएगा, और हुमा जो है ये मुसन्ना, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आएगा। हमें जुमले का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ किसके लिए, ठीक है? उसके लिए कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं। अब ये चार्ट आपके ज़हन में होना चाहिए और इसी को आपने हमने आगे समझना है इसके साथ ही।
आगे चलते हैं। फेल वर्ब, इसकी डेफिनेशन आई है, इसको देख लें दोबारा। ऐसा कलमा जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और इसमें तीनों जमानों माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना पाया जाए। नेक्स्ट, फाइल सब्जेक्ट, इसकी क्या डेफिनेशन है? फाइल काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है, यानी जिसने वो फेल परफॉर्म किया, फेल अंजाम देने वाले इसम को फाइल कहते हैं। ये दो डेफिनेशन है इनको फाइल की, आपको ये याद कर लीजिए, आपके जहन में रहना चाहिए कि जो फाइल है ना, ये काम करने वाले का नाम। आगे देखते हैं, फेल माजी पास्ट टेंस, क्योंकि हमारा भी टॉपिक ये स्टार्ट हो रहा है। वो फेल जिससे मालूम हो कि काम गुजरे हुए जमाने में हुआ। अच्छा, अब कैसे हमें पता चलता है? हमें उर्दू में तो बहुत आसान हम समझ लेते हैं। अ, वो घर गया, ठीक है, उसने किताब पढ़ी, वो सो गया, ठीक है, डिफरेंट जुमलों से आप मालूम कर लेते हैं। अब फेल बनाने के लिए तीन बातों का ख्याल रखा जाएगा। जब आप एक फेल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप एक वर्ब बना सकें। नंबर वन, आपके पास मादा के हरूफ या रूट लेटर्स होने चाहिए, फिर ही आप एक फेल बना सकते हैं ना। आपके पास एक रूट लेटर होगा, एक उस हर रूट लेटर का ना एक अपना मीनिंग है, ठीक है, हर रूट लेटर का एक अपना मीनिंग है। हमें जो रूट लेटर के मीनिंग्स डिक्शनरी प्रोवाइड करती है या हमें जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं वो मजदरी माना होते हैं। मजदरी क्या माना क्या होता है? मजदर क्या होता है? काम का नाम, ठीक है। फिर हमारे पास वजन, डाई या मोल होना चाहिए। जैसे आप बेकिंग करती हैं, आप बिस्किट बनाती हैं या आप केक बनाती हैं, तो आपका जो बैटर है वो आप किसी मोल्ड में डालती हैं तो फिर ही उसकी कोई शेप निकलती है ना, फिर ही वो एक केक बनता है या कुकीज बनते हैं या कपकेक्स बनते हैं। तो उसके लिए आपको एक मोल्ड चाहिए होता है, आपके पास एक डाई होती है, डिफरेंट शेप्स की होती है, राइट। तो इसी तरह एक फेल को बनाने के लिए आपके पास रूट लेटर्स होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास एक डाई या मोल्ड होना चाहिए। अब ये वो वाला मोल्ड जेन में ना रखिएगा कि मिस कोई केक वाला मोल्ड हमारे सामने ले आएंगी, वो ऐसा मोल्ड नहीं है, इस नहीं है। फिर सीगा यानी फॉर्म, आपके पास एक मोल्ड आया, उसमें आपने रूट लेटर्स डाले और फिर आपके पास क्या प्रोडक्ट आई? आपका एक सीगा तैयार हो गया, सीगा यानी फॉर्म बन गई, ठीक है। और फिर वो क्या होता है कि उसको अभी हम जब कॉन्जुगेशन टेबल बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे उसको कि वो सीगा क्या होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। फेल माजी की गर्दान, अब हम गर्दान बनाने लगे हैं। आपके जहन में जो प्रोनाउंस का चार्ट अभी मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया था वो जहन में होना चाहिए आपके। स्टैंडर्ड रूट लेटर मैंने क्या लिए? फा, ऐन, ला, इन्हीं से हम एक कॉन्जुगेशन टेबल बनाएंगे। अच्छा, कॉन्जुगेशन टेबल या गर्दान, गर्दान के नाम से तो आप लोग, आपकी वाकफियत होगी, उर्दू में गर्दान बनाया करते थे। शायद बहुत से लोग नहीं भी बनाते थे, मेरे जैसी ने भी तब समझा कि ये गर्दान तो बहुत मुश्किल चीज है बनानी, तो शायद हमने तब सीखी या कोई रट्टा वट्टा मार के पेपर पास कर लिया। लेकिन अब आप जब अरेबिक में सीखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि बहुत आसान है। इसी तरह आप एक टेबल बनाएंगी जैसा प्रोनाउंस के लिए बनाया था, इसी तरह उसमें कॉलम्स बॉक्सेस बनाइएगा, ठीक है। अब हम उसमें वाहिद, मुसन्ना और जमा, वाहिद सिंगुलर, मुसन्ना डुअल और जमा प्लूरल, इसके कॉलम्स बना लेंगे। फिर जो हमारी रोज आएंगी उसमें पहले मुजक्कर की रो आएगी, देन मुअन्नस की, और जो पहली मुजक्कर की रो आएगी वो गायब के सीगों के लिए होगी, ठीक है, मुजक्कर गायब के सीगों के लिए। तो उसके बाद मैंने इस टेबल में सब जगह पे ये फार आइन नाम रूट लेटर को लिख लिया, ठीक है। ये फार आइन नाम रूट लेटर अब हमने ज्वाइन करके लिख लिया, वहां हमने सेपरेट लिखा हुआ था। तो सबसे पहले आपने पेंसिल से ये काम करना है,
ठीक है, ताकि आप जब स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगी तो फिर कहीं इरेज करना पड़ जाए कुछ तो आपके नोट्स गंदे नहीं होंगे। तो इसको सबसे पहले आप इन रूट लेटर्स को पेंसिल से इस टेबल में लिख लीजिएगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि फा एक कलमा है, ऐन एक कलमा है और लाम एक कलमा है, ठीक है? तो अब हमने देखा कि ये जब हमारे सामने आ गया, तो इस पर अभी हमारे पास हरकत नहीं लगी हुई, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अब हमें हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम इन पर हरकत लगाएँगे। तो क्या करेंगे हम कि हम इन पर हरकत लगाएँगे एक-एक करके। तो सबसे पहले हम देखिए लगाएँगे फ़ा और ऐन कलमे पर आप लोग फ़तहा लगाएँगी, ज़बर लगाएँगी। अब पूरी टेबल में हम इसी तरह फ़ा, ऐन, लाम रूट लेटर के जो पहले 2 कलमे फ़ा और ऐन कलमा दोनों पर फ़तहा लगा लीजिए। लाम कलमे पर हमने अभी कोई हरकत इसलिए नहीं लगाई कि जब ये लाम कलमे की जो हरकत है ना, ये अपने बाद में आने वाले सीगे सॉरी अपने बाद में आने वाले हर्फ के साथ जो है ना उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा चेंज हो जाएगी। अभी जब पूरा कॉन्जुगेशन टेबल तैयार होगा ना फिर आपको पता चलेगा कि लाम कलमे की हरकत मैंने क्यों कहा कि चेंज होगी। ठीक है? दूसरी बात यहाँ आपको याद रखना है कि जो आपका आइन कलमा है, ठीक है? आइन कलमे की जो हरकत है ना, ये उस फ़ेल का वज़न कहलाती है, ठीक है? किसी भी फ़ेल का जो वज़न है ना, वो आइन कलमे की हरकत से हम पहचान करते हैं। अब आइन कलमे की जो हरकत है ना, वो ज़बर भी मिल सकती है आपको, ज़ेर भी मिल सकती है और पेश भी मिल सकती है, तीनों मिल सकती हैं। अब हम अपनी गर्दान को आगे लेकर चलते हैं, अपने कॉन्जुगेशन के टेबल को कंप्लीट करते हैं। हमने फ़ा और आइन कलमे पर जो है ज़बर लगा ली। अब आगे हमें क्या करना है? अब हमने देखिए मुज़क्कर गायब जो मुज़क्कर गायब का सीखा था उसमें हमने लाम कलमे पर ज़बर लगाई तो ये क्या बन गया फ़अला, ठीक है? मुसन्ना में देखिए चेंजिंग क्या आई फ़अला, इधर एक अलिफ का इज़ाफ़ा हुआ और साथ में हमने लाम कलमे पर ज़बर लगा दी। जमा में फ़अलू, यहाँ पर देखिए आप लाम कलमे के बाद आपको वाव और अलिफ का इज़ाफ़ा मिला है और लाम कलमे पर आपको पेश मिल रही है फ़अलू। ये आपके मुज़क्कर गायब के सीगे हैं। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, ये आपके मुज़क्कर गायब के 3 सीगे हो गए। मुअन्नस गायब के सीगे देखिएगा। इधर हमने क्या करना है कि इधर देखिए फ़अलत, अब यहाँ लाम कलमे पर ज़बर आई और उसके बाद आपको एक ता साकिन का एडिशन मिला। फ़अलत, फ़अलता, लाम कलमे के बाद आपको ता का इज़ाफ़ा मिला, उसके साथ एक अलिफ का इज़ाफ़ा मिला। ठीक है? और जो लाम कलमे पर भी फ़तहा मिली ज़बर और ता पर भी आपने ज़बर लगा दी। ठीक है? फ़अलता, जमा मुअन्नस का देखिएगा फ़अलना। अब यहाँ पर लाम कलमा आपका साकिन हो गया है और इसके बाद आपको एक नून ज़बर ना मिली। ये नून ज़बर ना जो है ना, ये नूने निस्वां कहलाती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका क्या नाम है? ये नूने निस्वां कहलाती है। तो जो हमारे कॉन्जुगेशन टेबल में हमारे पास गायब के जो फ़ेल है ना वो तैयार हो गए। क्या है? फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। अब जो छठा सीगा हमारा आया फ़अलना, यहाँ पे आपका लाम कलमा साकिन हो गया। तो जो ये लाम कलमा साकिन है ना, अब ये गर्दान के बाकी अगले सीगों में भी साकिन ही रहेगा। अब इसकी हरकत चेंज नहीं होगी। इसके बाद आपको हरूफ मिलेंगे, नए हरूफ आएँगे, एडिशन होगा, सीगा नया तैयार होगा, लेकिन लाम कलमा अब थ्रू आउट जमा मुतकल्लिम तक साइलेंट रहेगा। अब मुज़क्कर हाज़िर के सीगे बनाते हैं। ये क्या है? फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। मुअन्नस हाज़िर के देखिएगा, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के सीगे देखिएगा, वाहिद मुतकल्लिम में फ़अलतु, फ़अलना, फ़अलना आपने लंबा करके खींच कर पढ़ना है, ठीक है?
فعلنا اور فعلنا میں آپ کا ڈفرینس فیل ہونا چاہیے. اسی طرح جب آپ گردان کو پڑھتی ہیں تو پہلے اور دوسرے سیغے کو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. فعلا فعلا، پھر ہی ہمیں ڈفرینس فیل ہوگا کہ فعلا میں لام سنگل حرکت کے ساتھ ہم نے پڑھا، اور فعلا میں ہم نے لام کو ٹو کاؤنٹس کے ساتھ پڑھا، جو ہمارا ایک تجوید کا رول دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے پوری ایک کانجوگیشن ٹیبل، ایک فعل ماضی کی گردان تیار ہے. پاسٹ ٹینس کا کانجوگیشن ٹیبل آپ کے سامنے رہ گئی. اب اس کو میں ایک دفعہ تھورولی پڑھتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں اور ہم نے کیا چیز دیکھی ہے. مذکر غائب کے صیغے سے شروع کرتی ہوں. فعلا فعلا فعلو، مؤنث غائب فعلت فعلتا فعلنا. مذکر حاضر فعلتا فعلتما فعلتم. مؤنث حاضر فعلتی فعلتما فعلتن. متکلم فعلتو فعلنا. یہ ہماری فعل ماضی کی گردان. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ مس نے کہا تھا کہ جو ہمارا جملہ فعلیہ ہے اس میں ہمیں فعل کے ساتھ فاعل ملے گا. اب آپ کو وہ پروناؤنس کے ٹیبل کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جیسے وہ چارٹ آپ نے پڑھا تھا، اسی طرح وہ جو ہمارے پاس ضمائر آئے تھے رفع کے، وہ ان جگہوں پر ان افعال میں ہڈن ہے. ٹھیک ہے، یہاں فعلا میں ہوا ہڈن ہے، فعلا میں ہما ہڈن ہے، اور فعلو میں ہم ہڈن ہے. اسی طرح فعالت میں ہیا ہڈن ہے، فعلتا ہما فعلنا ہننا. وہ غائب کے ضمائر اس پورے فعل ماضی کی گردان میں وہ ہڈن فائل ہیں، وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں. اب فعلا اگر میں آپ سے کہوں تو فعلا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. کیسے کہ فعلا ایک فعل ہے اور اس میں ہوا فائل ہڈن ہے. ٹھیک ہے، اب فعلا میں جو ہوا فائل ہڈن ہے، جو ہم نے وہ ضمائر کا چارٹ پڑھا تھا، وہ کون سا چارٹ تھا؟ وہ مرفوع ضمائر کا چارٹ تھا، وہ حالت رفع کے ضمائر تھے. ٹھیک ہے، اب وہ سارے ضمائر ان پورے چارٹ میں، وہ 14 کے 14 ضمائر اسی طرح ان 14 افعال کے اندر ہڈن ہیں. اچھا، پہلا اور چوتھا صیغہ کون سا بن رہا ہے ہمارا؟ فعلا اور فعلت. ان میں جو آپ کو ضمیر ہے آپ کی ہوا اور ہیا کی، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہی، ادھر ہی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہوگی. اب لیکن باقی جو گردان کے آپ کے پاس صیغے نظر آ رہے ہیں، ادھر آپ کو ان کی کوئی نہ کوئی انڈیکیشن مل رہی ہے. جیسے مثنیٰ میں دیکھیے، مذکر غائب مثنیٰ میں فعلا میں یہ الف ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ڈول کا ہے. فعلو میں واو اور الف آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، فعلتا میں یہ الف آپ کو ڈول کی پریزنٹیشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈول ہے. فعلنا میں یہ نون نسواں آ رہا ہے. فعلتا، انتا کی تا زبر تا یہاں آپ کو مل گئی. فعلتما میں انتما کا جو تما ہے یہ مل رہا ہے. فعلتم میں آپ کو انتم کی تم مل رہی ہے. فعلتی میں تازرتی مل رہی ہے آپ کو. فعلتما میں سیم انتما مل رہا ہے آپ کو. فعلتنا میں بھی آپ کو یہاں پہ انتنا میں جو ہم نے پڑھی تننا وہ نظر آ رہی ہے. اب یہ نون بھی نون نسواں کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں نون جو ہے چھٹے اور یہ 12ویں صیغے میں نون نسواں کہلاتا ہے. فعلتو میں تاپشتو انا کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور فعلنا میں نون زبر نا نحنو کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. یہ ابھی میں آپ کو آگے جا کر ان کی کانجوگیشن ٹیبل میں ان کو دوبارہ ایکسپلین کروں گی. میں نے وہاں کلٹ کے ساتھ آپ کے لیے اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے، بات آپ نے کیا یاد رکھنی ہے، یہ پورا جو 14 صیغے بنے ہیں، 14 فارمز بنی ہیں، یہ پورے 14 جملہ فعلی ہیں اس وقت آپ کے سامنے. کیسے کہ پورا فائل، اور اس میں فعل کے ساتھ آپ کے پاس ایک فائل موجود ہے. ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس فعل اور فائل دونوں ہونے چاہیے. اب اس میں فعل بھی موجود ہے اور فائل بھی موجود ہے، تو یہ آپ کے پاس پورے 14 جملہ فعلیہ اس کے سامنے آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو ذہن میں ایک اور بات رکھنی ہے، کیونکہ جو ہم نے ضمائر یوز کیے، جو اس کے اندر ہڈن ضمائر ہیں،
ہمیں بتائے گئے ہیں ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے، وہ ضمائر کیونکہ مرفوع تھے، اس لیے آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے، اس کو لکھ لیں پوائنٹ کو، کہ جو آپ کا فاعل ہے اس کی اعرابی حالت مرفوع ہوگی، آپ کا فاعل مرفوع ہوگا، حالت رفع میں ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اب میں نے یہ گردان آپ کے سامنے ذرا دوسرے طریقے سے لکھی ہے، میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سکھاتی ہوں کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے۔ اب ہم نے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ کیسے کرنی ہے اس کانجوگیشن ٹیبل کی۔ ابھی میں صرف آپ کو اس کی جو بیسک ٹرانسلیشن ہے نا آپ کو وہ سکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس میں مادے کے حروف کی ٹرانسلیشن نہیں ڈالیں، ابھی یہ وہ ٹرانسلیشن آئے گی آپ کے سامنے جو کہ صرف اس کی اپنی گردان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں آپ پیٹرن کی ٹرانسلیشن، یعنی یہ جو پیٹرن بنا ہے نا، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے نا اسے پیٹرن کی ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنی فعل ماضی کی گردان کی ٹرانسلیشن کو سیکھیں گے۔ یہ جو ٹرانسلیشن ابھی میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کرنے لگی ہوں، اسے پیٹرن ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے، یعنی جو یہ ہم نے فعل کے صیغے بنائے، گردان کے صیغے بنائے، ان کی ایک ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اسے پیٹرن کی ٹرانسلیشن کہتے ہیں، جو کہ اس کے اندر فائل کے حساب سے ہوتی ہے۔ اب جب ہم ان اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز فا عین لام کی جگہ کوئی دوسرے روٹ لیٹر ڈالیں گے، پھر اس کے مصدری معنی کے ساتھ ملا کر ہم اس صیغے کی ٹرانسلیشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ذہن میں وہی ان جو صیغوں کے اندر فائل موجود ہے، حالت رفع کا فائل موجود ہے، وہ ہونا چاہیے، اس کے حساب سے ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ فعلا، اس کو کیسے کریں گے ٹرانسلیشن؟ اس نے، ٹھیک ہے، فعلا ان دونوں نے، فعلو ان سب نے۔ اب دیکھیں ٹرانسلیشن میں نے کیسے کی ہے، فعلا میں ہوا فائل ہڈن تھا، میں نے اس کے ساتھ ٹرانسلیشن کیا اس نے، فعلا میں ہما ان دونوں نے، فعلو ان سب نے۔ اسی طرح پوری ٹیبل کی ہم ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ فعلت مذکر غائب کا صیغہ اس نے، فعلتا ان دونوں نے، فعلنا ان سب نے۔ اب آپ اسے کہیں نہ کہیں مینشن آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں کہ اس ایک مذکر نے، یا ان دو مذکر نے، یا ان دو مؤنث نے، لیکن ہمیں صیغے سے پہچان ہو جاتی ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، ہمیں جملے میں پتہ لگ جاتا ہے۔ فعلتا تم نے، کیونکہ اب اس میں انتا کا صیغہ آ گیا، اب حاضر کے صیغوں کی باری آ رہی۔ فعلتما تم دونوں نے، فعلتم تم سب نے، ٹھیک ہے۔ فعلتی تم نے، فعلتما تم دونوں نے، فعلتنا تم سب نے، فعلتو میں نے، فعلنا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے فعلتا اور فعلتم دونوں میں ٹرانسلیشن آ رہی ہے تم نے کی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے فعلتم میں سب کا الفاظ جو ہے نا ایڈیشن کیا کہ تم سب نے، کیونکہ یہاں جمع میں بات جا رہی ہے۔ اسی طرح فعلا اس نے اور فعلو میں ان سب نے، تھوڑا سا آپ نے ٹرانسلیشن کو اپنی اردو کی بیوٹیفیکیشن کے حساب سے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیے گا، اب ہمارے پاس ہم اس ٹیبل کو مزید سمجھتے ہیں۔ میرے پاس میں نے جو پہلی گردان بنائی وہ ہے فا عین لام روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مولڈ میں نے کیا لیا ہے، فا عین اور لام، اس میں عین پر ہمارے پاس زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فعلا سے اپنے گردان کو شروع کرتے مذکر غائب کے صیغے، فعلا فعلا فعلو، مؤنث غائب فعلت فعلتا فعلنا، مذکر حاضر فعلتا فعلتما فعلتم، مؤنث حاضر فعلتی فعلتما فعلتنا، متکلم میں دیکھیے فعلتو فعلنا۔ اب یہاں میں نے تھوڑا سا آپ کے لیے کوشش کی کہ اس کو آسانی کر سکوں کہ اس کو آپ کیسے سمجھیں گی، کیونکہ ان صیغوں کے اندر فائل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے صیغے کے اندر کون سا فائل ہے، ہوا، اور اعرابی حالت کیا ہے، رفع۔ تمام فائل ہر جگہ آپ کو حالت رفع میں ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب فعلا میں ہمیں الف بتا رہی ہے کہ یہ ڈوئل کا صیغہ ہے، سوری کیونکہ یہاں پہ الف ریڈ کلر پک نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔
जमा में वाव और अलिफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये यहाँ पर जमा मुजक्कर गायब का सीगा। अच्छा, ये जो इंडिकेशंस मैंने रेड कलर से की हैं, एक तो आपको यहाँ पर फाइल की पहचान बता रही हैं, दूसरी बात ये कि ये आपकी फेल माजी की गर्दान की इंडिकेशन भी है। आपके सामने जुमला फेलिया कोई आता है, आपके पास कुरान मजीद में कोई आयत आती है, कोई फेल आता है, तो आप कैसे पहचानेंगी कि वो फेल माजी है या फेल मुजारे? तो फेल माजी की ये पहचान है, ठीक है? फ़अलत में ये जो ता साकिन है, ये हमें बता रही है यहाँ हिया का फ़ाइल है। फ़अलता में अलिफ, फ़अलना में ये जो नून ज़बर ना है, ये नून निस्वा, और इससे पहले आपको देखिए लाम कलमा साकिन मिलेगा। इसी तरह फ़अलता में अंता की ता ज़बर ता मिल गई। फ़अलतुमा में तुमा मिल गया, अंतुमा से निकल कर। फ़अलतुम में अंतुम की तुम आ गई आपके पास। इसी तरह मुअन्नस हाज़िर में देखें तो अंती की ता ज़ेर ती आई फ़अलती में। और सेम आगे फ़अंतुमा में अंतुमा और फ़अंतुन्ना में तुन्ना की आपको इंडिकेशन मिल गई। अना के लिए आपको क्या याद रखना है? तापेश तू, राइट? और नहनु के लिए नून ज़बर ना, फ़अलना। ये आपकी फ़िल माज़ी की गर्दान है, आपकी फिंगर टिप्स पे अब होनी चाहिए। इनके सब के अंदर आपके पास फ़ाइल हिडन मौजूद है, और फ़ाइल की अरबी हालत होती है रफ़ा। अब देखिए, मैंने आपको पहले पैटर्न की ट्रांसलेशन सिखाई कि मैंने कैसे ट्रांसलेशन की, उसने। अब मैंने जब कहा कि मैंने इसमें रूट लेटर ये फ़ाइल नाम को जब मैंने डिक्शनरी से कंसल्ट किया, तो उसमें इसका मायने है करना, ठीक है? किसी काम का करना। तो फ़अला उस एक मुज़क्कर ने किया, ठीक है? आप देखिए मैंने ट्रांसलेशन इधर राइट साइड पे आपको डिस्प्ले किया है। फ़अला उन 2 मुज़क्कर ने किया, फ़अलू उन सब मुज़क्कर ने किया। अब मैंने उसी मोड में इसी फ़ाइल नाम रूट लेटर को मैंने रूट लेटर उसको कंसीडर करके उसकी जो ट्रांसलेशन है उसी हिसाब से किया, ठीक है? पहले मैंने आपको पैटर्न की ट्रांसलेशन सिखाई जो कि फ़ाइल के हिसाब से उसमें मौजूद होनी थी। अब हमने फ़ाइल नाम को रूट लेटर लिया, डिक्शनरी से मीनिंग लिया, किसी काम का करना, ठीक है? तो अब हम उस हिसाब से फ़ेल माज़ी की गर्दान की ट्रांसलेशन करेंगे, माज़ी पास्ट की। पास्ट में बात जा रही है, उस एक मुज़क्कर ने किया, फ़अला उन 2 मुज़क्कर ने किया, फ़अलू उन सब मुज़क्कर ने किया। इसी तरह मुअन्नस गायब की देखिए, फ़अलत उस एक मुअन्नस ने किया, फ़अलता उन 2 मुअन्नस ने किया, फ़अलना उन सब मुअन्नस ने किया। अब हाज़िर के सीगों की ट्रांसलेशन देखिए, फ़अलता तू एक मुज़क्कर ने किया, फ़अलतुमा तुम 2 मुज़क्कर ने किया, फ़अलतुम तुम सब मुज़क्कर ने किया। मुअन्नस हाज़िर, फ़अलती तुम एक मुअन्नस ने किया, फ़अलतुमा तुम 2 मुअन्नस ने किया, फ़अलतुन्ना तुम सब मुअन्नस ने किया। फिर मुतकल्लिम में देखिएगा, फ़अलतु मैंने किया। अब अना का जो सीगा आ रहा है, वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आ जाएगा, राइट? और फ़अलना हम सब मुज़क्कर या मुअन्नस ने किया। अब यहाँ आपको ट्रांसलेशन में मिलाया है हम सब या 2। अब यहाँ जो हमारे पास हमने नहनु की ट्रांसलेशन की है वो आप डुअल के साथ भी कर सकती हैं। हम दोनों ने किया या हम सब ने किया। ये दोनों तरह से आपसे डुअल में भी लेकर आ सकती है फ़अलना को, ठीक है? ये डुअल वाली जगह पर भी आएगा फ़अलना, और जमा के साथ भी। जहाँ हम 2 की बात होगी वहाँ आप 14 ये आपका 14th सीगा जो है ना ये आएगा 14वाँ, ठीक है? तो ये अब फ़िल माज़ी की जो गर्दान थी, ये उसकी ट्रांसलेशन है। अब हम थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। सबसे पहले ये डेफिनिशंस देखिएगा, रूट लेटर यानी मादा, वो हर्फ जिनसे फ़ेल वजूद में आता है। मादा आमतौर पर 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। यानी रूट लेटर्स जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा 99.9% जो होते हैं वो अफ़आल जो है 3 रूट लेटर होते हैं, ठीक है? उनके 3 रूट लेटर्स होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा वेरिएशन है कि बाकी जो 9% उसमें 4 भी आते हैं और 5 भी। वज़न, डाई या मोल्ड क्या है? जिसमें मादा रखा या ढाला जाता है। सीगा, फॉर्म किसी भी फ़ेल की वो मुश्तमिल शक्ल एप्लाइड फॉर्म जो मादे को वज़न में रखने के बाद बनती है। यानी वो जो हमने 14 सीगे अभी बनाए, वो जो है आपके एप्लाइड फॉर्म है। उस
रूट लेटर की जो आपने उस मोल्ड में डाले और आपके पास एक सीगा बन गया। फेल माजी के औजान, अब फेल माजी के 3 औजान हैं। औजान किसे कहते हैं? मोल्ड्स को, डाई को। यानी आपको फेल माजी के जो पैटर्न है वो 3 तरह से मिलेंगे, और किसी भी फेल का जो मोल्ड है उसका जो वजन है वो उसके आइन कलमे की हरकत से पहचाना जाता है। तो पहला मोल्ड क्या है? फ़अला, सेकंड है फ़ाइला, फोर्थ थर्ड है, सॉरी, फ़ाउला। फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला, ये 3 फ़ेल माज़ी के औज़ान हैं। तीनों में देखिए आइन कलमे की हरकत चेंज है, ठीक है? इसी से आप फ़ेल माज़ी के जो वज़न है वो पहचानेंगे। इन्हीं से मज़ीद हम गर्दान की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम उन्हीं जो हमने फ़ा, आइन, लाम, रूट लेटर से एक स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन टेबल बनाया है, उसमें डिफरेंट हम रूट लेटर्स डालेंगे और गर्दान बनाएँगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे। अब उसमें आपको आइन कलमे पर ज़बर भी मिल सकती है, किसी फ़ेल में आपको आइन कलमे पर ज़ेर मिल सकती है, और किसी फ़ेल में आपको आइन कलमे पर पेश मिल सकती है। ये चीज़ें हमें डिक्शनरी भी बताती है, ठीक है? और हमें बुक से भी अपनी पता चलता है। तो सबसे पहले फ़अला देखिए, इसकी जो हमने टेबल बनाया उसको पढ़ लेते हैं। फ़ा, आइन, लाम, ठीक है? फ़अला पहला जो मोल्ड है उसमें बनाते हैं। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। तो ये पहली फ़ेल माज़ी की गर्दान हमने जो तैयार की थी वो फ़अला के मोल्ड पर थी। सेकंड, अब देखिए मैंने ट्रांसलेशन पैटर्न की नहीं किया, मैंने फ़ाइल नाम को यहाँ पे मादे के हरूफ मान के उन्हीं का मज़दरी माना डाल के इसकी गर्दान की ट्रांसलेशन कर ली। ठीक है? पैटर्न की ट्रांसलेशन मैंने बस आपको एक बार बता दी, वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। दूसरा मोल्ड है फ़ाइला। अब इसकी गर्दान कैसे बनेगी? मुज़क्कर गायब के देखिए, फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइलू, मुअन्नस गायब फ़ाइलत, फ़ाइलता, फ़ाइलना, मुज़क्कर हाज़िर फ़ाइलता, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुम, मुअन्नस हाज़िर फ़ाइलती, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुन्ना, मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम फ़ाइलतु, फ़ाइलना। अब सिर्फ़ हमारी आइन कलमे की हरकत चेंज हुई है, तो ये सेकंड मोड था। ठीक है? कुछ अब आपको ऐसे माज़रत कुछ अफ़आल आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आइन कलमे पर आपको ज़बर मिलेगी, कुछ के आइन कलमे पर आपको ज़ेर मिलेगी, और कुछ के आइन कलमे पर आपको पेश मिलेगी। ट्रांसलेशन अभी सेम चल रही है, क्योंकि देखिए मोड के चेंज होने से ट्रांसलेशन में आपका डिफरेंस नहीं आएगा। ट्रांसलेशन पैटर्न की भी वही रहेगी, सिर्फ़ उसमें जब आप रूट लेटर्स चेंज करती जाएँगी, तो उन रूट लेटर्स के मीनिंग के साथ आप ट्रांसलेशन को जो है ना कंस्ट्रक्ट करती जाएँगी। फ़अौला इसकी गर्दान बना लेते हैं मुज़क्कर गायब, फ़अौला, फ़अौला, फ़अउलू, फ़अउलत, फ़अउलता, फ़अउलना, फ़अउलता, फ़अउलतुमा, फ़अउलतुम, फ़अउलती, फ़अउलतुमा, फ़अउलतुन्ना, फ़अउलतु, फ़अउलना। अच्छा, आइन पे पेश के साथ थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, लेकिन आपको देखिएगा कि ये वाले जो अफ़आल है बहुत कम मिलेंगे इस तरह से। तो ये 3 हमारे पास मोल्ड आए फ़ेल माज़ी के, ये आपके याद होने चाहिए। मैं आपसे क्लास में इसका हम एमसीक्यू आपको दे सकते हैं कि जो है ना फ़ेल माज़ी के कौन-कौन से 3 औज़ान हैं। गूगल एक्सरसाइज़ आपके साथ शेयर होगी ना, तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस और होगी। अच्छा, ये इसकी ट्रांसलेशन आ गई, राइट? अब मैं आपको रूट लेटर लिख बताती हूँ। ये आपके सामने फैला है ज़ोराबा, ठीक है? अब इसका मोल्ड क्या आ रहा है? वज़न, फ़अला के वेट पर आ रहा है, ठीक है? अब इसमें फ़ा, आइन, लाम कलमे को मैं अगर अलग करती हूँ तो ज़्वाद फ़ा कलमा है, ठीक है? अच्छा, इसका मस्दरी माना पहले देखिए क्या है? मारना, ज़्वाद रा बा, मारना। तो ज़राबा हमारा फ़ेल माज़ी है, गर्दान का पहला सीगा आपके सामने आया है। फ़ा कलमा क्या है? ज़्वाद, आइन कलमा रा, और लाम कलमा बा। जब आपसे कहा जाए कि रूट लेटर्स निकालें किसी भी फ़ेल के, तो आपने इस तरह से फ़ा, आइन का लाम कलमे को अलग-अलग कर लेना है। उसके रूट लेटर्स निकालना है, इससे निकालते हैं, ठीक है? फाइन नाम तो हमने रूट लेटर स्टैंडर्ड माना ना, मैं उसके अंदर आपको सिखा रही हूँ।
फा कलमा कौन सा बन रहा है? ज़्वाद, आइन कलमा रा, और लाम कलमा बा बन रहा है। अगला क्या है? अबादत, इसका मतलब है इबादत करना। ठीक है, जो इससे अब हम रूट लेटर निकालेंगे, इसके क्या आएंगे? अबादत। आपको गर्दान का कौन सा सीगा लग रहा है? ये गर्दान का फोर्थ वाला सीगा है, ही या फाइल जिसमें हिडन होता है। ठीक है, ता साकिन मुझे ये बता रही है, और आई होप कि आपको भी अब याद हो गया होगा। तो रूट लेटर हम निकालेंगे इसके, आइन बा दाल, राइट। ये इसके रूट लेटर निकाले। अगला फेल क्या हमारे पास आ रहा है? सामिऊ। अच्छा, अबादत का मोल्ड क्या बना? फ़अला। अगला आ रहा है सामिऊ। सामिऊ गर्दान का कौन सा सीगा लग रहा है आपको कॉन्जुगेशन टेबल का? जी, ये मुजक्कर गायब का सीगा है, जमा मुजक्कर गायब का। वाव और अलिफ हमें एंड पे बता रही है। और रूट लेटर हम क्या निकालेंगे? सीन, मीम और आइन। ठीक है, वाव और अलिफ हमारे पास जो है वो गर्दान के हर्फ हैं। ठीक है, और सीन मीम आइन से कैसे इसका मस्दरी माना क्या बनते हैं? सुनना। देन कारुमा। रूट लेटर क्या निकालेंगे? काफ, रा, मीम। और इस रूट लेटर से मीनिंग होता है बाइज्जत होना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ज़राबा, इसकी मुझे ट्रांसलेशन करनी है, तो मैं कैसे करूंगी इसकी ट्रांसलेशन? तो मैं सबसे पहले अपने जहन में उस फाइल को लेकर आऊंगी जो इसके अंदर हिडन है। इसके अंदर हिडन फाइल क्या है? हुआ। और उसकी पैटर्न ट्रांसलेशन क्या थी? उसने। और ज़्वाद राबा की मसदरी ट्रांसलेशन क्या आ रही है? मारना। तो ज़राबा की क्या ट्रांसलेशन करेंगे? उसने मारा, राइट। इसी तरह मैं अगर कहती हूँ अबादत, और हिडन फाइल क्या, हम पहले देखें फाइल, जुमला फेलियर की ट्रांसलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने फाइल निकालना है, उस फाइल की ट्रांसलेशन जहन में रखनी है, फिर आपने उस फेल के मसदरी मायने की ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, और क्योंकि माजी में कर रहे हैं, माजी की गर्दान पड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्रांसलेशन है वो पास्ट में चली जाएगी। अबादत, इबादत करना है। और ता साकिन बता रही है तो इसमें हिया फाइल है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? उस एक मोनस ने इबादत की। ठीक, सामिऊ, सीन मी माइन रूट लेटर से मीनिंग है मसदरी इसका सुनना। अब फाइल क्या है? वाव अलिफ बता रही है कि जमा मुजक्कर गायब फाइल इसमें हुम। और उसकी पैटर्न ट्रांसलेशन क्या थी? उन सब ने। तो उन सब ने सुना। कारुमा गर्दान का पहला सीगा आ रहा है। अच्छा, जहां आपको 3 रूट लेटर्स मिल रहे हैं ना, और उसके बाद एडिशनल रूट लेटर नहीं मिल रहा कोई भी गर्दान का, तो वहां आपके जहन में खटक जाना चाहिए भाई ये गर्दान का पहला सीगा है, उसी में 3 हर्फ हैं, बाकी सब में तो सीगे के हर्फ जो है गर्दान के एडिशनल हर्फ ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अबादत में ता, सामे ओ में वाव और अलिफ। तो जाराबा और कारुमा आपके सामने ऐसे 2 अफ़ाल आ गए जिनमें एडिशनल रूट लेटर जो कि गर्दान का नहीं ऐड। ठीक है, तो कारुमा से क्या हुआ? फाइल हिडन आ गया। तो हुआ की ट्रांसलेशन हमने कैसे सीखी थी? पैटर्न ट्रांसलेशन, उसने। और काफ रा मीम से मसदरी ट्रांसलेशन क्या आ रही है? बाइज्जत होना। तो हम कैसे करेंगे? उसने। अब आपने ये नहीं कहना कि मिस ने कह दिया उसने तो उसने बाइज्जत हुआ, नहीं। थोड़ा सा अपने जहन को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने कहना है वो बाइज्जत हुआ। अपनी उर्दू को भी जहन में रखना है। ये नहीं पटक करके कह दिया ना कि उसने बाइज्जत हुआ, नहीं। थोड़ा सा अपने उर्दू को भी जहन में रखना है कि हम अपने उर्दू के हिसाब से कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे खूबसूरती ला सकते हैं अरबी की ट्रांसलेशन में। अच्छा, एक और बात यहाँ नोट करी मैं आपसे। गराबा, उसने मारा। उर्दू में हमने कितने लफ्ज लेकर आए? उसने मारा। 3 हर्फ हमने जोड़े, तीन, फिर हमने एक जुमला बनाया। और अरबी में क्या बनाया? 3 रूट लेटर से ज़राबा, उसने मारा। तो उर्दू में हमें इतने सारा एक पूरा जुमला बनाने के लिए हमें 3 हर्फ चाहिए थे। और अरबी में वही काम, अरबी की खूबसूरती आप देखें कि 3 रूट लेटर्स ने वो 3 हर्फ का काम कर दिया पूरा। ठीक है, ये रूट लेटर एक, 3 कलमा ज्वाद रा बा ने कह दिया उसने मारा। और उर्दू में मुझे पूरा लिखना पड़ा उसने मारा, और यहाँ मैंने सिर्फ द्वारा बा लिख दिया, तो मतलब पूरा हो गया। तो ये उर्दू की देखिए अरबी की कितनी प्यारी एक खूबसूरती है।
अच्छा। आगे है हमारे पास, चलते हैं फ़ाअला के साथ। मैंने रूट लेटर लिए है ज़्वाद रा बा। आज की कॉन्जुगेशन टेबल मैं ही बनाऊँगी आपके साथ, सैटरडे को प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मोल्ड मैंने क्या लिया है? फ़ा ऐन लाम, ओह सॉरी फ़ाअला लिया, और रूट लेटर क्या है? ज़्वाद रा बा, ठीक है? और ये जो हमें मोल्ड है ना, अभी तक तो मैं आपको बताऊँगी और डिक्शनरी बताएगी, उसके बाद इंशाल्लाह आगे आपको ये चीज़ें खुद सीखती जाएँगी। तो मुज़क्कर गायब का कैसे बनाएँगे हम सीधे, देखिएगा। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, मुअन्नस गायब, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, मुज़क्कर हाज़िर, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, मुअन्नस हाज़िर, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, मुतकल्लिम, ज़रबतु, ज़रबना। ज़ुआत रा बा से जो मस्दरी ट्रांसलेशन आती है, जो डिक्शनरी हमें बताती है, होती है मारना। पैटर्न की ट्रांसलेशन को ज़हन में रखिएगा। कुछ दिन आप वो जो ट्रांसलेशन है ना, उसको एक छोटे से पेपर पर लिख कर अपनी कहीं राइटिंग टेबल पे कहीं भी अपने सामने रखिएगा। जब तक हम कॉन्जुगेशन टेबल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको आसानी रहेगी, ठीक है? ज़रबा, उस एक मुज़क्कर ने मारा, ज़रबा, उन 2 मुज़क्कर ने मारा, ज़रबू, उन सब मुज़क्कर ने मारा। सेम मैंने पूरी ट्रांसलेशन कर दी, इसको अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ज़हन में आपके होना चाहिए कि ज़्वाद राबा जहाँ आएगा, आपने उसकी ट्रांसलेशन क्या करनी है? मारना। और फिर हम करदान का मैं आपको कोई भी सीगा देती हूँ, आपके एक्टिविटी ग्रुप में, आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है इसी तरह। आपके ज़हन में फ़ाइल होना चाहिए। मैं आपसे कहूँ अगर फ़ौरन से कि ज़रबतुन्ना, तो आपके ज़हन में आना चाहिए अंतुन्ना फ़ाइल इसमें आ रहा है, और अंतुन्ना तुम सब मुअन्नस ने। तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? तुम सब मुअन्नस ने मारा। मैं आपसे कहती हूँ ज़रबती, आपने सोचना है ताज़े ती आ गई, अंती फ़ाइल है, तुमने, तुम एक मुअन्नस ने, तो ज़रबती तुम्हें एक मुअन्नस ने मारा। मैं आपसे फ़ौरन से कहती हूँ ज़रबू, आप कहेंगी फ़िल माज़ी आ गया, वाओ अलिफ आ गया, यहाँ हुम फ़ाइल है इसमें हिडन, उन सब मुज़क्कर ने, तो उन सब मुज़क्कर ने मारा। आपके ज़हन में फ़ौरन फ़ाइल आना चाहिए, क्लिक करें, मज़दरी ट्रांसलेशन मैं आपको दूँगी, आपने उसका मीनिंग बना के फ़ौरन मुझे बताना। क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। आई देखें, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगी ना रिटन में या इस तरह से क्लास में, आप फ़ेल नहीं समझ सकती। मैं आपको 3 बार भी रिपीट करा दूँगी ना जुमला फ़ेलिए, आप नहीं कर सकेंगी। तो पहला रूल क्या है सीखने का कि आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको बोलना है। आप गलत बोल रही हैं, मैं डंडा लेकर नहीं आ जाऊँगी आपके पास। मैं यहीं बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती आपको इतनी दूर से। डाँट सकती हूँ, लेकिन मैं डाँटूँगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि डाँटने से समटाइम्स स्टूडेंट्स हर्ट फ़ील करते हैं कि यार इतने स्टूडेंट्स में मिस ने डाँट दिया, या यूट्यूब पे चला गया लेक्चर, वहाँ पे डाँट सुन ली। नहीं, डाँट के तो काम सिखाना ही नहीं ना। ये काम हम्बल होकर सीखना है हमें। हमें तहम्मुल से सीखना और सिखाना है। जब तक आप किसी चीज़ को नहीं जानते ना, तो आप पर फ़र्ज़ नहीं होता कि आप उसको सिखाएँ। अब आप ये सीख रही हैं ना, तो अब आप पर ये फ़र्ज़ भी है कि आप इसको आगे सिखाएँ। समझिए, आप अपनी फ्रेंड्स को सिखाएँ, जिनको नहीं आ रहा। क्लास ग्रुप में कोई आपकी फ्रेंड है, उसे नहीं समझ आ रहा, कोई भी ग्रुप के मेंबर है, उसे कोई सीगा तंग कर रहा है, कोई चीज़ तंग है, उसे आप बता दें अगर आपको आता है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप में से किसी एक को आता है, कोई टीचर है, कोई भी एक्सप्लेन कर दे। तो घबराना नहीं, पार्टिसिपेशन से नहीं घबराना। मैं वो नहीं करूँगी कि मैं डाँटूँगी, नहीं, हम इसको सीखेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके सीखेंगे। आज का शायद लेक्चर आपको लंबा लगेगा, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको करेंगे, क्योंकि अभी आपको इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, राइट? मैंने रूट लेटर लिया है नेक्स्ट आइन, बा, दा। मोल्ड क्या है? फ़अला का, ठीक है? वही मोल्ड है फ़अला का। आइन कलमे पर आपको फ़तहा मिल रही है, इसी से हम गर्दान बनाएँगे। मुज़क्कर गायब के सीगे देखिएगा, अबदा, अबदा, अबदू, मुअन्नस गायब, अबदत, अबदता, अबदना, मुअन्नस हाज़िर, अबदता, अबदतुमा, अबदतुम, मुअन्नस हाज़िर, अबदती, अबदतुमा, अबदतुन्ना। वाहिद मुतकल्लिम में देखिएगा, अबदतु, और
जमा मुतकल्लिम अबदना, आइन बादाल, रूट लेटर, इसका मजदरी माने होता है इबादत करना। ठीक है। अब अबदा, उस एक मुजक्कर ने इबादत की, अबदा उन दो मुअन्नस ने मुजक्कर ने इबादत की। तो सेम पूरी गर्दान की ट्रांसलेशन आप लोग ऐसे करती जाएंगी। फाइल को जहन में लाएं, उसकी पैटर्न ट्रांसलेशन सामने लिखें और फिर रूट लेटर के मीनिंग्स डालें। मोल्ड में आपकी ट्रांसलेशन बन जाएगी। नहीं समझ आ रही, मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा। सीन मीम आइन रूट लेटर है और फाइल का मोल्ड आ गया हमारे पास दूसरा। तो कैसे करेंगे? मुजक्कर गायब पे सीखे देखेगा। समीआ समीआ समीउ, समीअत समीअता समीना। अच्छा, यहाँ आप ट्रांसलेशन सॉरी कॉन्जुगेशन टेबल में नोट करती जाइएगा कि लाम कलमा छठे सीगे में आके सब जगह साइलेंट हो रहे हैं, साकिन हो रहा है, और वो थ्रू आउट 14th सीगा तक साकिन जाएगा। मुजक्कर हाजिर समेटा समेटुमा समेटुम, मुअन्नस हाजिर समेटी समेटुमा समेटुन्ना, मुतकल्लिम समेटू समेना। गले की वजह से ना थोड़ा सा मुझे इसको बोलने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, सीन मीम आइन से जो मस्दरी मायना हमें डिक्शनरी देती है वो है सुनना। समिआ, उस एक मुजक्कर ने सुना, समिआ उन दो मुजक्कर ने सुना। ठीक है। और पूरी गर्दान की ऐसी आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। फाउला, काफ रा मीम रूट लेटर है मेरे पास, इससे कॉन्जुगेशन टेबल बनाते हैं। करुमा करुमा करुमु, मोनस गायब, करुमत करुमता करुमना, मोनस हाजिर, करुमता करुमतुमा करुमतुम, मोनस हाजिर, करुमती करुमतुमा करुमतुन्ना, मुतकल्लिम करुमतु करुमना। काफ रा रूट लेटर हमें देता है मोजिज होना, बाइज्जत होना, ये इसका मजदरी मायना है। और ट्रांसलेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लेक्चर रिकॉर्ड होकर जब आप। आज हमने क्या सीखा? अब इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने फेल की तारीफ सीखी। ठीक है। सबसे पहले हमने फेल की तारीफ सीखी, फिर हमने क्या देखा, फिर उसके बाद हमने फाइल की तारीफ देखी, फिर हमने मादा वजन और सीगे को समझा है। देन फेल माजी की गर्दान बनानी सीखी है। आज आपने माशाल्लाह से पहली गर्दान बनाई फा आइन नाम रूट लेटर से। ठीक है, बेसिक जो स्टैंडर्ड रूट लेटर से। फेल माजी की गर्दान में फाइल की पहचान मैंने आपको बताई। फिर हमने फेल माजी के 3 औजान सीखे, फाअला फाइला फाउला। उसके बाद फेल माजी की गर्दान में सीगों का मायने समझा। यानी पहले हमने गर्दान की पैटर्न ट्रांसलेशन देखी कि फाइल के साथ आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। फिर हमने उन्हीं स्टैंडर्ड रूट लेटर्स में मुख्तलिफ रूट लेटर्स को डाला और फिर हमने उन सीओ की ट्रांसलेशन करनी सीखी। अल्लाह ताला आपके लिए सीखना आसान बनाए और मेरे लिए सिखाना आसान बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।